ट्रैवकॉन बिजनेस सॉल्यूशन में आप सबका स्वागत है। ट्रैवकॉन बिजनेस सॉल्यूशन केवल ट्रैवल एजेंसियों द्वारा प्रबंधित किया जा सकता है और खातों में अपरिचित लोगों के लिए इसका उपयोग करना आसान है। लिमिटेड ट्रैवल एजेंसी अकाउंटिंग सॉल्यूशन पेश किया गया है। चूंकि यह क्लाउड आधारित IRP सिस्टम है, इसलिए इसे किसी विशेष कंप्यूटर सुविधा की आवश्यकता नहीं है, सिवाय इसके कि इसे कहीं से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। केवल 4 वर्षों में अकेले केरल में और तमिलनाडु, कर्नाटका, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और ओमान जैसे राज्यों में ट्रैवकाउंट मौजूद है। कैश इन हैंड यानी आपके पास, आपके हाथ में कितना लिक्विड कैश है, ये यहाँ मेंशन किया जाएगा। कैश इन बैंक, बैंक में कितना पैसा है, ये यहाँ मेंशन किया जाएगा। टोटल रिसीवेबल्स, आपको कोई पैसा मिलना है तो यहाँ मेंशन किया जाएगा। टोटल पेएबल्स, अगर आपको कोई पैसा कस्टमर को या फिर सप्लायर को देना बाकी है तो यहाँ मेंशन किया जाएगा। नो ड्यू चेक, यानी अगर किसी कस्टमर का चेक ड्यू है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको 7 दिन पहले ही मिल जाएगी। नो पासपोर्ट एक्सपायरी, अगर कस्टमर का पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको 6 महीने पहले ही मिल जाएगा। नियरेस्ट ट्रैवल डेट, यहाँ आप अपने कस्टमर का नियरेस्ट ट्रैवल डेट जान सकते हैं, या फिर कस्टमर का कोई पेमेंट ड्यू है तो वो आपको यहाँ दिख जाएगा। नहीं तो आप कस्टमर को हैप्पी जर्नी विश कर सकते हैं। न्यू टिकट इनवॉइस, यहाँ इनवॉइस डेट आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। फ्लाइट टिकट, ट्रेन टिकट, बस टिकट जो भी है यहाँ मेंशन कीजिए। बिल टू गोपालन मॉल, डेट ऑफ ट्रैवल यहाँ सेलेक्ट कीजिए। सेक्टर, कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं। टिकट नंबर, नेम ऑफ द पैसेंजर, अगर एक से अधिक पैसेंजर है तो आप ऐड कर सकते हैं। इनवॉइस डिस्क्रिप्शन, अगर कोई रिमार्क है तो यहाँ मेंशन कर सकते हैं। बाइंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, कोई डिस्काउंट हो तो वो भी मेंशन कीजिए। सप्लायर का नाम, जिसने इस इनवॉइस को क्रिएट किया है उसका नाम। GST इंक्लूड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर कस्टमर ने पूरा पेमेंट कर दिया है तो यहाँ क्लिक कीजिए। मोड ऑफ पेमेंट, कैश, चेक, कार्ड जो भी है। अमाउंट, अगर कोई रिमार्क है तो यहाँ मेंशन कीजिए और सबमिट कर दीजिए। यहाँ कंपनी का लोगो दिखाया जाएगा। पेमेंट्स डिटेल्स यहाँ दिखाया जाएगा। कस्टमर का डिटेल्स भी दिया जाएगा। प्रिंट भी कर सकते हैं, अगर कोई न्यू इनवॉइस ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। टिकट इनवॉइस के अलावा जो भी इनवॉइस है वो हम मिसलेनियस इनवॉइस में इंक्लूड करेंगे। कस्टमर का नाम, गेस्ट नेम, सप्लायर का नाम, सर्विस, बस सर्विस, कोरियर सर्विस जो भी है यहाँ मेंशन कर दीजिए। रेफरेंस, अगर कस्टमर का रेफरेंस डिटेल्स है तो मेंशन कर दीजिए। रिमार्क है तो वो भी मेंशन कर सकते हैं। बाइंग प्राइस, सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट, स्टाफ का नाम और सबमिट कर दीजिए। रिसीट, पेमेंट डेट, रिसीट यानी अगर कस्टमर ने पेमेंट लेकर हमें जो रिसीट देते हैं वही है रिसीट। पेमेंट डेट मेंशन कीजिए और हम कस्टमर का डिटेल्स इनवॉइस नंबर द्वारा या फिर टिकट नंबर द्वारा सर्च कर सकते हैं। इनवॉइस नंबर यहाँ मेंशन कीजिए और सबमिट कर दीजिए। बल्क रिसीप्ट,
अगर कस्टमर द्वारा एक से ज्यादा पेमेंट बाकी हो तो बल्क रिसीट में दिखाया जाएगा। जो अमाउंट कस्टमर ने पे कर दिया है वो यहाँ एंटर करिए और जो अमाउंट मिलना बाकी है वो बैलेंस नाउ में एंटर कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए। पेमेंट, जो पैसा आप सप्लायर को पे करते हैं वो आप पेमेंट में एंटर कर सकते हैं। यहाँ आप सप्लायर को पे कर रहे हैं तो सप्लायर में क्लिक कीजिए और अगर आप कस्टमर को पे कर रहे हैं तो कस्टमर में क्लिक कीजिए। पेमेंट डेट और अमाउंट, मोड ऑफ पेमेंट, सप्लायर का नाम, कोई रिमार्क है तो वो भी मेंशन कीजिए और सबमिट कर दीजिए। एडवांस रिसीट, अगर कस्टमर ने एडवांस में ही पेमेंट कर दिया हो तो आप यहाँ उसका एंट्री कर सकते हैं। अमाउंट, मोड ऑफ पेमेंट, कस्टमर का नाम, कोई रिमार्क है तो वो भी मेंशन कर सकते हैं। सबमिट कर दीजिए। रिफंड, अगर कस्टमर ने कोई भी अमाउंट रिफंड किया हो तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। सर्च बाय, आप कस्टमर का डिटेल्स इनवॉइस नंबर द्वारा या टिकट नंबर द्वारा सर्च कर सकते हैं। रिफंड फ्रॉम सप्लायर, हमने टिकट सप्लायर को खरीदा, सप्लायर से खरीदा है तो हम सप्लायर को पैसा रिफंड करेंगे। रिफंड चार्ज है तो वो भी एंटर कर दीजिए। रिफंडेबल अमाउंट भी और सबमिट कर दीजिए। पेएबल्स, अगर कोई पैसा पेंडिंग हो तो उसका डिटेल्स यहाँ दिखाया जाएगा। अगर कोई पैसा रिफंड हुआ है तो उसका डिटेल्स यहाँ, लोन का डिटेल्स यहाँ, एक्सपेंसेस है तो यहाँ, एडवांस रिसीट और इंसेंटिव। कैश बुक रिपोर्ट, यहाँ हमें डेली कैश बुक रिपोर्ट यहाँ मिलेगा। यहाँ हम प्रिंट भी कर सकते हैं। डेली सेल्स रिपोर्ट, दैनिक सेल्स रिपोर्ट जानने के लिए आप यहाँ अपना ईमेल आईडी एंटर कीजिए और आपको आपकी ईमेल में डेली सेल्स रिपोर्ट मिल जाएगा। एक्सपेंडिचर, आपके ऑफिस का जो भी एक्सपेंडिचर है वो आप यहाँ एंटर कर सकते हैं। अमाउंट और एक्सपेंडिचर, ऑफिस जो भी ऑफिस का एक्सपेंडिचर है वो यहाँ मेंशन कीजिए, नाम और सबमिट कर दीजिए। डे बुक रिपोर्ट, डे बुक रिपोर्ट किसी पर्टिकुलर डे के सभी ट्रांजैक्शंस की लिस्ट होती है। या आप किसी भी डेट से किसी भी डेट तक का ट्रांजैक्शंस की लिस्ट देख सकते हैं और इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। अभी हम एडमिन लॉगिन के बारे में जानते हैं। अगर एक से ज्यादा ब्रांच हो तो वो आप यहां देख सकते हैं। अब हम ट्रांजैक्शंस में इनवॉइस, टिकट इनवॉइस के बारे में जानते हैं। यहां आप इनवॉइस डिलीट, एडिट या फिर व्यू कर सकते हैं और प्रिंट भी ले सकते हैं। अब हम स्टाफ प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट के बारे में जानते हैं। डैशबोर्ड में स्टाफ प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट है। इसे हम स्टाफ प्रोडक्टिविटी स्टेटमेंट कहते हैं। इसे हम प्रिंट भी कर सकते हैं। अब हम स्टाफ एडिंग
के बारे में जानते हैं। स्टाफ डिटेल्स, ऐड न्यू, एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन और मोबाइल नंबर, एम्प्लॉय का ईमेल आईडी, एड्रेस है तो वो भी मेंशन कीजिए, सैलरी और ब्रांच का नाम और सबमिट कर दीजिए। सर्विस मास्टर में जाकर सर्विस पर क्लिक कीजिए। सर्विस का नाम यहाँ मेंशन कीजिए और सबमिट कर दीजिए। प्रॉफिट रिपोर्ट, रिपोर्ट्स में जाकर प्रॉफिट रिपोर्ट में क्लिक कीजिए। यहाँ हम डेट द्वारा प्रॉफिट रिपोर्ट जान सकते हैं। इसे हम प्रिंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।